नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। तो दोस्तों, दिन था 3 जून 2025। शाम के 4 बजे सिग्नल इंटेलिजेंस के ऑफिस में कुछ मैसेजेस आते हैं और कुछ रेड फ्लैग्स पाए जाते हैं। उनके कुछ सिग्नल से जो वहाँ बैठे ऑफिसर्स थे, उनके चेहरे पे कुछ शिकन आ जाती है और वो लोग तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं। उसके बाद पूरे इन्फॉर्मेशंस को तुरंत पीएमओ में रिपोर्ट किया जाता है। मोसाद की टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाती है, जो कि पिछले 24 घंटे से दोनों में एक इंटरेक्शन चल रही थी। मोसाद की टीम और हमारा जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, उनके जॉइंट कोऑर्डिनेशन पे कुछ चीज़ों पे एक कोऑर्डिनेटेड कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग की काम चल रही थी। और वो लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि चाइना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये मदद कर रहा है कि उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल का जो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये उन्हें सौंपा जाए। हाइपरसोनिक मिसाइल, हम ये समझते हैं कि मैक जो होता है, जो साउंड ऑफ स्पीड, उससे जो 5 गुनी रफ्तार से अगर कोई मिसाइल की जो रफ्तार होती है, उसे हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। सो हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्लेम है कि वो रशिया के पास है और चाइना के पास है ऑन पेपर। अब चाइना अगर ये पाकिस्तान को डिप्लॉय करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में एक हाइपरसोनिक मिसाइल ला के पाकिस्तान को दे देगा और वो रेडी टू यूज़ होगा। ऐसा नहीं होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल इज़ अ कंप्लीट सिस्टम, नॉट ओनली अ सिस्टम, इट्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। आपके पास एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम होनी चाहिए, तब जाके वो एक एक प्रॉपर उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक, एक उसका एक डेटाबेस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उसकी पूरी होनी चाहिए, वो सैटेलाइट कमांड सिस्टम से भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन चाइना पाकिस्तान को वो धीरे धीरे, जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आया और मोसाद से भी रिपोर्ट आया कि 2 बैटरीज उसके जो फर्स्ट इनिशियल फेजेस के वो डिप्लॉय किए। और हो सकता है कि अगर ये डिप्लॉय ऐसे ही करते चले जाए तो साल 1.5 साल में बाकी जो भी बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक बैकअप, सैटेलाइट बैकअप, वो चीन पीछे से देता रहेगा। बट एक अलार्म हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म वो रेज़ हो चुका था। उसका कारण क्या है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आज के डेट में, अच्छा ये मैं बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर चाइना क्लेम करता है उसके पास है, जो कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मानती, उनकी मारक क्षमता क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है, वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी, वो बात की बात है। क्योंकि चाइना के मिसाइल्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा वर्क नहीं की है, लेकिन मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऐसे नहीं चलती है। हम दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं मान सकते हैं और ये नहीं मान सकते। हो सकता है कि ऑन ग्राउंड जब ज़रूरत पड़ेगी तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो, लेकिन हमें इसकी पूरी तैयारी करनी होगी। हम सिर्फ विश एंड प्रे नहीं कर सकते हैं कि चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल काम ना करे। अगला जो ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, मे बी, जस्ट हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ कि 1 साल बाद अगर पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल से और उसका पूरा सिस्टम से चाइना अगर आर्म कर देता और पीछे से सैटेलाइट बैकअप और इलेक्ट्रॉनिक बैकअप दे देता है, देन हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ प्रॉपरली अभी भी है नहीं। S-500 जो कि रशिया का जो सिस्टम है वो क्लेम करता है, वो कुछ हद तक कर सकता है, बट हाइपरसोनिक मिसाइल का जो डिफेंस है, जिस जो काट है उसकी, उसकी तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हमारे देश में चल रही है। वो करना पड़ेगा। कोई एक S-500 या कोई हमारा जो एक और कुशा सिस्टम बन रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि रशिया के S-500 से भी एडवांस है, लेकिन वो एलोन, चाहे वो S-500 हो या कुशा सिस्टम हो, वो एलोन, स्टैंड एलोन
जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उसको काट नहीं पाएगी, रोक नहीं पाएगी, उसके कई सारे कारण हैं। और इस चीज़ को करने के लिए हमारा भी इकोसिस्टम कंप्लीटली और रैंप अप करना पड़ेगा। और इसके पीछे हाइपरसोनिक मिसाइल, अगर हम अब बात करें कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे आज के डेट में और फ्यूचर में जो सबसे बड़ा एक फ्लैश पॉइंट होगा और जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंक्लूडिंग इंडिया, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल एज क्लेम्ड कि ईरान के पास भी है, इस पे मैं आता हूँ। और हाइपरसोनिक मिसाइल की तोड़ अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप डिप्लोमेटिकली भी नीचे चले जाएंगे, निगोशिएशन टेबल पे भी आप नीचे चले जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि इज़राइल और ईरान के वॉर में भी वन ऑफ द रीजंस ये था कि इज़राइल भी उस सीज़ फायर के लिए मान गया, क्योंकि इज़राइल के पास भी मोसाद की तरफ से भी ये इंटेलिजेंस आ गई थी कि ईरान ने अपना जो बेस्ट वेपन्स है, इंक्लूडिंग जो चाइना के साथ इन्वॉल्व होके जो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेसिटी उनके पास है, दैट इज़ अहादफ 2, वो तो उन लोगों ने यूज़ तक नहीं किया था। दे वर वेटिंग कि इज़राइल कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए, तब हम लोग हदफ 2 जैसे जो द डेडलीस्ट एंड जिसकी कोई काट नहीं है। अच्छा, अमेरिका के पास जैसे हमारे पास S-400 है, अमेरिका के पास थार्ड है, बट थार्ड इज़ कम्प्लीटली इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या, वो तो सही तरीके से सुपरसोनिक को भी डिफेंड नहीं कर सकता है। तो इज़राइल भी जान गया था कि हम अब इस स्थिति में नहीं है कि ईरान अगर अपना डेडलिस्ट वेपन्स यूज़ करने लगे, हदफ 2 जो सो कॉल्ड हाइपरसोनिक्स हैं, देन वो बहुत बुरा होगा। इसीलिए इज़राइल को भी एक जगह पे आके सीज़ फायर के लिए रुकना पड़ा। तो कहने का पॉइंट ये है कि आप अगर मिलिट्री एज को खो देते हैं तो आप डिप्लोमेटिक एज को भी खो देते हैं। कल को अगर पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है और आप टोटली इसके लिए इक्विप्ड नहीं हो, तो निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका, चीन और तुर्की, ईरान ये सब मिलके आपको घेरेंगे और वो हाइपरसोनिक मिसाइल का आपको थ्रेट देते देते रहेंगे। ये बात अलग है कि मोदी जी ने जो न्यूक्लियर का जो ब्लफ था, न्यूक्लियर का जो कार्ड वो लोग खेलते रहते हैं, उसको टोटली उन्होंने ओमिट कर दिया। लेकिन आज के फ्यूचर में जो उनके पास एक कार्ड आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आ गया, बट वो आ सकता है चाइना की मदद से, क्योंकि ये खबर आ गई है कि चाइना ऑलरेडी उन लोगों को वो हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेसिटी डेवलप करना पाकिस्तान के लिए स्टार्ट कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रॉपर कार्ड अभी तक नहीं है, और अगर पाकिस्तान उस चीज़ को एक्वायर कर लेता है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल के वॉरहेड पे न्यूक्लियर वेपन लगा के फायर कर देते हो और आपके पास वो डिफेंड करने की क्षमता नहीं है, देन व्हाट। सो सबसे पहले तो वहाँ पे जो है आप वो डिटरेंस खो रहे हो। तो इसीलिए आप डिप्लोमेटिकली भी आगे चल के फंस सकते हो। इसलिए क्या हुआ, तो व्हाट आर द स्टेप्स, भारत सरकार क्या क्या लाना शुरू किया। तो एक S-500 कुशा सिस्टम, उसकी बात हुई। तो अचानक जो मीटिंग रखी गई 3 जून को शाम में, उस मीटिंग में पीएमओ में आपके रॉ चीफ, आईबी चीफ, तीनों सेना प्रमुख, उसके बाद जो इसरो के चीफ, सबको बुलाया गया। और उसके बाद स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था के सोमनाथन जी को, जो रिटायर्ड इसरो चीफ है। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि के सोमनाथन जी ने पब्लिकली कहा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल थ्रेट से बचने के लिए हमें एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। सो कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स की ज़रूरत क्यों है? कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट से हम अगर एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट क्रिएट करते हैं, तो जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। क्या कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स आपको हर मोमेंट पे आपका जो पूरा इंडिया का जो रीजन है, वो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपका कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट वो हर मूवमेंट को ट्रैक करेगा, और आपका जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम है उसको हर पल एक फीडबैक लूप जिसे बोलते हैं, उसके तहत जो है वो आपको एक कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड जो है आपको एक
फीडबैक देता रहेगा। ये सोमनाथन जी ने, इसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू है तो मैं उतना जा नहीं रहा हूँ। इसमें एक बात सोमनाथन जी ने और भी रखी थी, और उन्होंने एक पूरा दिया है ऑप्टिमस सिस्टम, राइट फ्रॉम सैटेलाइट लेवल, एकदम टॉप लेवल, जो कि स्ट्रेटोस्फियरिक लेवल से लेके एकदम नीचे ग्राउंड लेवल तक, ड्रोन लेवल तक, उस पूरे सिस्टम को एक कंप्लीट हम कवर देंगे, जिसे कहेंगे हम ऑप्टिमस। एक ऑप्टिमस सिस्टम की बात की गई है, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रूफ भी होगा वो सिस्टम। हमें ये भी जानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में आप एक मिसाइल क्रिएट कर देते हो, जैसे मान लेते हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्मोस 2, तो ब्रह्मोस 2 अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 आपने बना ली, तो आपकी अटैकिंग कैपेसिटी है, लेकिन डिफेंड करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपने ब्रह्मोस 2 से आप पाकिस्तान पे अटैक करो, लेकिन पाकिस्तान या चीन की तरफ से अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आता है, तो क्या आप डिफेंड कर पाते हो? आपको डिफेंड करने के लिए भी इक्वली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मान लो आपने क्रिएट किया, जो हाइपरसोनिक स्पीड से ही आप आते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल को, पाकिस्तान से या चीन से आते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हो। लेकिन उसके भी पीछे जो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपकी जो जैमिंग सिस्टम है, आपकी जो प्रिडिक्टिव सिस्टम है, जो ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल अप्रोच कर रही है, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, उस चीज़ को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, ये मिसाइल चलने के मतलब मिलीसेकंड पहले या नैनो सेकंड पहले वो डिसीजन जो है, आपका जो इकोसिस्टम है बैकग्राउंड में, उसको कैलकुलेट कर लेना है। वो जो प्रोजेक्टाइल आता हुआ जो प्रोजेक्टाइल है, उसको भी उसे रीड कर लेना है, प्रिडिक्ट कर लेना है, और प्रोजेक्टाइल को एक्यूरेटली मेजर करने के बाद उसे फिर हिट करना है। तो रिसेंटली हमारे जो कुछ कुछ मोदी जी जो एक्विजिशन जो कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है, मिसाइल से भी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स इसीलिए है कि आने वाले समय में, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, कोई भी मिसाइल अटैक हो, इंक्लूडिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम एक पर्टिकुलर कोई एक मिसाइल नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है, डिफेंस इकोसिस्टम है, जिसे आपको डेवलप करना है। और आने वाले फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम एक बहुत डेडली गेम होने जा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इज़राइल को ईरान के साथ अपनी वॉर रोकनी पड़ी, उनमें से एक प्रमुख कारण, नॉट द ओनली रीज़न बट वन ऑफ द रीजंस वॉज कि उन्होंने ये कैलकुलेट किया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि इनके पास हदफ 2 मिसाइल है, और दे कैन स्ट्राइक जब हमारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उन लोगों ने देख लिया था, उन लोगों ने ये वार गेमिंग कर ली थी कि ईरान ये सोच रहा है कि हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, हम एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो भी डेडली मिसाइल्स जो भी हैं, वो हम ये करेंगे। तो वो जो विनिंग एज है, इसराइल खो जाता, इसलिए रुकना पड़ा। तो इंडिया को भी हमेशा पाकिस्तान, चीन, इन लोगों से अपनी विनिंग एज को बना के रखनी है। यहाँ जो हाइपरसोनिक मिसाइल का गेम है, या इसमें देखिए चाइना इन्वॉल्व है, ईरान अपना वहाँ बना रहा है, और कुछ खबरें ऐसी भी हैं, वो बहुत इन चीज़ों को देखनी पड़ेगी कि ईरान भी पीछे से पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान ऑलरेडी चीन के साथ मिल के हाइपरसोनिक का गेम खेल रहा है, इज़राइल को एक ऑलवेज एक बैकफुट पे रखने की कोशिश करेगा हाइपरसोनिक गेम से, क्योंकि इज़राइल के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की कोई क्षमता नहीं है। और अमेरिका का रोल हमेशा एक ड्यूबियस रहेगा। जैसे अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान पूरी तरह डूब जाए, क्योंकि अमेरिका को अपना जो वेपन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो हैं, वो सऊदीज़ को, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको ईरान का डर दिखा के उन्हें बेचना है। वो इसराइल को भी डूबने नहीं देंगे और ईरान को भी डूबने नहीं देंगे। दे फॉर देम द गेम मस्ट गो ऑन लाइक दैट। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए प्लेयर्स कितने आ गए हैं हमारे खिलाफ। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान एंड यूएसए। इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो अपना एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है अपना इंडिपेंडेंट, तो वो अमेरिका के लिए भी थ्रेट है, चीन के लिए भी थ्रेट है।
जब दोनों का थ्रेट सेम है तो इस पेज पे इंडिया को काउंटर करने के लिए वो अमेरिका चीन दोनों करीब आ रहे हैं। बहुत सारे उनके अपने डिफरेंसेस हैं, इंडिया अमेरिका मिलकर भी चाइना को अलग फ्रंट पे काउंटर कर रहा है, तो डिप्लोमेसी की गेम ऐसी चलती रहती है। लेकिन इस मामले में चीन और अमेरिका मिल गए हैं, तो यहाँ अगर जॉइंट हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप करना हो, चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे दे, अमेरिका उसमें आग बंद कर ले और ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसको भी इज़राइल भी कितना चिल्लाता रहे, अमेरिका को गुहार लगाए कि ईरान को इंडिया के पीछे ना लगाए, क्योंकि इंडिया के पीछे अगर ईरान उस तरीके से हाइपरसोनिक के गेम में लगेगा तो इज़राइल को भी खतरा है। तो इज़राइल का मोसाद और हमारा रॉ एंड हमारे जो भी इंटेलिजेंस सिस्टम और उनका जो सिनबेट सिस्टम, इसलिए वो दोनों जॉइंट एक्सरसाइज से चीन पाकिस्तान को कैसे मदद कर रहा है, इसमें मोसाद ने भी हमारी पूरी मदद की है सिग्नल गैदरिंग में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में। और हाइपरसोनिक गेम में अगर इंडिया को आगे रहना है तो एक दो चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो मैंने कहा, इकोसिस्टम में मिसाइल फायर होने के पीछे में हमें क्या देखना है कि वो प्रोजेक्टाइल क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, हम उसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो नैनो सेकेंड्स में होता है। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी एआई की। तो इसके लिए हमें अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, जो कि हम कर रहे हैं। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो हमारे डेटा सेट्स होंगे और हमारे जो वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स होंगे वो अपने खुद के होने चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे फिर वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो अननोन पेट्रियट्स हैं, उसमें से आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा एक बेंगलोर का एआई स्टार्टअप कंपनी है, वन ऑफ द कंपनीज जो कि बहुत प्रमुख काम कर रही है, उसका नाम है लॉसफंक। वो अपना कंप्लीट एक एआई मॉडल डेवलप किया है और वो डिफेंस जैसे सिविलियन एंड डिफेंस हर जगह पे उसके काम आएंगे, क्योंकि वो हमारा कम्प्लीटली इंडिजीनियस डेवलप, एक जैसे चैट जीपीटी वगैरह कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम डिपेंडेंट नहीं। तो ऐसी ही स्टार्टअप कंपनीज जो हैं, जो हमारे डिफेंस में एआई का हमें बैक सपोर्ट दे रही है। इसके अलावा इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स से ही आप जो है वो कंप्यूटिंग को पावर करते हैं और वो डेटा को चर्न करते हैं। तो वी नीड एआई। तो एआई का ऑलरेडी एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया है। और सेमीकंडक्टर, तो हम लोग सेमीकंडक्टर पे भी जो इतना काम कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं फल हमें डिफेंस के क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे भी हम बहुत आगे तक निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि सेमीकंडक्टर का भी रोल जो है वो एआई कंप्यूटिंग और जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं हमें जो हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल का थ्रेट हमारे ऊपर जो आने वाला है, तो उससे हमें काउंटर करने के लिए हमारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी उतना ही बैकग्राउंड में स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी वैरियर्स हैं बैकग्राउंड में, वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना एआई मॉडल डेवलप कर रहे हैं। हेवीली वॉर फुटिंग पे जो है वो डिफेंस एक्विजिशंस हो रही हैं, और डिफेंस एक्विजिशंस में जो है मोस्टली वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का पूरा इकोसिस्टम जो हमारा पूरा जो काउंटर डिफेंस सिस्टम्स है, जो प्रेडिक्ट कर सके, जो कैलकुलेट कर सके एक हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले थ्रेट को, उसके प्रोजेक्टाइल को देख सके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो वो पूरा इकोसिस्टम है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों में हमें एक कम्प्रिहेंसिव वे में आने वाले एक साल तक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर आने वाले 2 महीने में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाता है तो 2 महीने के अंदर चीन पाकिस्तान को इतना आर्म कर देगा कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने लायक हो जाए। ऐसा नहीं है, इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम। अभी तो वो लोग अपने रनवे को ही ठीक कर रहे हैं। बट हमें हमेशा नॉट ओनली पाकिस्तान, वो चीन से भी एक कदम आगे रहना है डिटरेंस में, ताकि उनका कोई थ्रेट, उनका कोई मिलिट्री एज हमारी डिप्लोमेसी पे भी ना भारी पड़ जाए, और वो अपना उस ट्रम्प कार्ड को दिखा के हमेशा आपको जो है बैकफुट पे रहे। यहाँ एक छोटा सा पोजीशन ये भी मैं दे देता हूँ
कि फोटोनिक रडार्स पे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जो फोटोनिक रडार्स का भी बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो हमारा रडार्स है वो भी वो एकदम नैनो सेकंड्स के अंदर जो है वो उन चीज़ों को डिटेक्ट करेगी। और आने वाले समय में जैसे चाइना कर रहा है कि क्वांटम रडार्स, वो अपने आप में क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर मान लेते हैं आपका जो जीपीएस सिस्टम है, जो हमारा जो अपना नाविक सिस्टम है, कल को अगर वो भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका कोई दुश्मन देश है, उसे जो जीपीएस आपका जो नाविक सिस्टम को भी अगर आपको वो काट देता है, जैम कर देता है, ख़राब कर देता है, तो क्वांटम सिस्टम्स जो हैं वो आपके सैटेलाइट सिस्टम्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। वो एक टोटली एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो आप पूरी तरह ब्लाइंड नहीं होते हैं। तो अगर आपके सैटेलाइट को भी हिट होता है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो स्पेस वॉर भी होने वाला है, क्योंकि हमारा एक स्पेस फोर्स भी बन रहा है। आप याद कीजिए कि मोदी जी ने नोटबंदी में जो देश को संबोधन किया था, उसके बाद जो दूसरा संबोधन किया था, लोग अटकलें लगा रहे थे कि क्या संबोधन करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्षमता आ गई है कि स्पेस से भी हम मिसाइल से, फ्रॉम स्पेस सैटेलाइट से भी हम मिसाइल को फायर कर सकते हैं, दूसरे के सैटेलाइट को हम हिट कर सकते हैं। तो लोगों को उतना उसका महत्व समझ में नहीं आया था। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो रेस स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्पेस से भी हिट करने की क्षमता, और जो के सोमनाथन जी ने भी कहा कि एक कॉन्स्टलेशन ऑफ जो तैयार करेंगे, एक स्पेस फोर्स तैयार होगा, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट से हम हाइपरसोनिक मिसाइल को स्ट्रेटोस्फियर से ही हम हिट कर सकते हैं, वहाँ से हम उसे डिटर कर सकते हैं। और जो मोदी जी ने जो उस समय भाषण दिया था और हम उसका महत्व समझ नहीं पाए थे, तो ये और जो ऑप्टिमस सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम एक गोल्डन डोम बना रहे हैं। तो गोल्डन डोम के मुकाबला में जो $100 बिलियन का गोल्डन डोम वो बनाएंगे, उस वो उससे हम 20 गुने सस्ते में जो हैं वो 40 गुने सस्ते में हम अपना ऑप्टिमस सिस्टम बना लेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे दोस्तों हम आगे और बात करते रहेंगे। हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, ड्रोन फोर्स है, उसके बाद जो स्पेस फोर्स है, ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल को डिफेंड करने का, उसे इंटरसेप्ट करने का अगले साल भर के अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लेंगे। और इन चीज़ों पे जैसी जैसी आगे डेवलपमेंट होती रहेगी, मैं आनंद रूपम इन चीज़ों पे मैं इस टॉपिक में मैं आगे फर्दर अपडेट आपको करता रहूँगा। तब तक मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम।